मित्रों, ईश्वर सृष्टि करता है, शरीरधारी आत्मा सृष्टि करता नहीं है। ईश्वर अजन्मा है, आत्मा जन्म मृत्यु बंधन में है। ईश्वर सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। ईश्वर कर्म फल दाता है, शरीरधारी आत्मा कर्म फल भोगने वाली है। ईश्वर देने वाला है, आत्मा मांगने वाली है। ईश्वर सबका पालन करता है, आत्मा सबका पालन करता नहीं है। ईश्वर प्रलय करता है, शरीरधारी आत्मा प्रलय करता नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, आत्मा शरीर में एक स्थान पर रहती है। ईश्वर सदा पवित्र है, आत्मा पर बुरे कर्मों का मैल आता है। ईश्वर अति सूक्ष्म है और आत्मा सूक्ष्म है। ईश्वर निराकार है और आत्मा शरीर सहित रहती है। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखता है, वहीं आत्मा को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है। ईश्वर सर्वदेशीय है, आत्मा एक देशी परिमित परिच्छन है। ईश्वर सबके के कर्मों को जानता है, आत्मा सबके के कर्मों को नहीं जानती। आत्मा चोरी, ठगी, झूठ, चुगली, बेईमानी, धोखाधड़ी, जघन्य अपराध, हिंसा, बलात्कार जैसे पाप कर्मों में लिप्त है। ईश्वर इन सब से रहित है। आत्मा कर्मों अनुसार 84 लाख योनियों में भटकती है। ईश्वर जन्म मृत्यु रहित है। आत्मा अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन अपने किए कर्म का फल भोगने में परतंत्र है। इससे सिद्ध है कि आत्मा और ईश्वर दोनों अलग अलग सत्ता हैं, क्योंकि दोनों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इसलिए दोनों ना कभी एक हैं, ना एक थे और ना कभी एक होंगे। इस वैदिक सत्य ज्ञान को जान लें।